वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। तो कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक क्लास 11 में सेट चैप्टर में, वो पढ़ा था हमने वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आज की क्लास में हम उस टॉपिक से आगे चलते हैं। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी पढ़ेंगे। डिफरेंस हमने कल ही पढ़ लिया था और जो एक दो टॉपिक हमारे नए इस चैप्टर में बचे हैं उनको आज हम खत्म करके इस चैप्टर को एंड करने की तरफ चल चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 सेट्स। इसमें हमने कल एक्सरसाइज 1.4 शुरू करी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने कल करा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से तो क्वेश्चन नंबर 7 में टॉपिक आया था वो आया है इफ x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू x इज एन इवन नंबर। मैं यहां पर लिखता हूं, रो फॉर्म में लिखता हूं। यहां पर x जो है वो यहां पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। जो b है यहां पर वो इवन नंबर है, b यहां पर हमारा इवन नंबर है। c ओड नेचुरल नंबर है, c जो है ओड नेचुरल नंबर है। eb जो b है हमारा वो इवन नेचुरल नंबर है। d हमारा प्राइम नंबर है, d हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड a इंटरसेक्शन b, फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? मैं दोहरा देता हूं, यहां पर एक टॉपिक लेता हूं मैं पहले। जो कल टॉपिक थे हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम एंड द लास्ट इज डिफरेंस। तो इसके बेसिस पर आज पूछे हमसे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या बताया था आपको, जो भी इनके अंदर कॉमन होगा वो हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होंगे ऑड भी और इवन भी, और मैंने कहा यहाँ पर इवन नंबर चाहिए सिर्फ मुझे। तो ओड वाले में, इवन वाले में और सिर्फ इवन वाले में क्या कॉमन होगा? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। तो x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर वो कह देता कि हमको निकालना है यूनियन, क्या निकालना है हमको? हमें निकालना है यूनियन। तो सभी इवन नंबर और सभी नेचुरल नंबर यहां पर इवन में आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। तो अब इसका आंसर होता ए, तब इसका आंसर होता ए। नेक्स्ट में कहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। जैसे सारे इवन आए हैं इंटरसेक्शन में, उसी तरह सारे ओड आ जाएंगे, उसी तरह सारे ओड आ जाएंगे। x सच दैट x इज अ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। थर्ड आता है हमारा a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d। अब की बार क्या होगा? अब की बार सिर्फ प्राइम आ जाएंगे, अब की बार सिर्फ प्राइम आ जाएंगे। इज अ प्राइम नंबर। और इनके अगर हमें यूनियन निकालना हो, हमें इनका यूनियन निकालना हो, तो यूनियन में आंसर हमेशा ए ही रहेगा। फॉर ऑल यूनियन, सबकी यूनियन के लिए हमको आंसर जो देना पड़ेगा वो ए ही देना पड़ेगा। सबका जो इंटरसेक्शन होगा वो ही अपने आप में होंगे और सबका जो यूनियन होगा वो इनका ए ही होगा। बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या कहा उन्होंने फोर्थ वाले में? उन्होंने कहा है बी और सी का इंटरसेक्शन। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए जो ओड भी हो और इवन भी हो। ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं, या तो 2 इवन है या 3 ओड है। ऐसा तो कोई नंबर नहीं जो ओड भी हो और इवन भी हो, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस पर? हमारा आंसर होगा 5 या फिर ब्लैंक ब्रैकेट हम यहां पर लिख देंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ पार्ट आया बी एंड डी, बी एंड डी। फिफ्थ पार्ट है, सॉरी, ये है बी और डी, बी इंटरसेक्शन डी।
जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूरी मैथमेटिक्स के अंदर एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। दैट इज 2। ये नंबर हमारा 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है। अदरवाइज मोस्टली जितने प्राइम नंबर होंगे वो सब के सब ओड होंगे, वो सब के सब ओड होंगे। लास्ट वन इज 6। 6 में क्या रहा है, C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D। तो सभी नंबर ऑल प्राइम x such that x is a prime number greater than 2। 2 से बड़े सभी नंबर जो प्राइम हो वो इसका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है हमारा 2, बाकी सारे ओड होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 के अलावा सभी नंबर ले लेंगे। तो लिख देता हूं यहाँ पर x such that x is a prime number x greater than 2। x जो है 2 से बड़ा है। अगर ये लिखता एक्सेप्ट 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में आएंगे तो ये इसकी सबसे सटीक ग्रामर है, सबसे सटीक लैंग्वेज है। इसका आंसर ये होगा 2 से बड़े सभी प्राइम नंबर हमारे इन दोनों में इंटरसेक्शन होंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट ऑफ डिसजॉइंट। एक टॉपिक नया डालते हैं बीच में क्वेश्चन में, हमारे डिसजॉइंट आ गया। क्या आ गया, डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट पढ़ लेते हैं, डिसजॉइंट क्या होगा। डिसजॉइंट क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं। इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5 या फिर ब्लैंक ब्रैकेट, देन A एंड B आर डिसजॉइंट, जिसमें कोई जॉइंट ना हो, उनमें कोई जॉइंट नहीं होगा। अगर A और B का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो ये हमारा डिसजॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये डिसजॉइंट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन जो है, इफ A एंड B आर टू सच सेट दैट A इंटरसेक्शन B इज 5 देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट। अगर ये दो सेट है जिनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, ये दो सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है या फिर खाली ब्रैकेट आ रहा है, तो वो हमारे डिसजॉइंट कहलाएंगे। तो ये हमारे डिसजॉइंट कहलाएंगे। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 is saying that 1 2 3 4 and x is a natural number and 4 less than equal to x less than equal to 6। क्वेश्चन 8 के फर्स्ट में दो दे दी सेट 1 2 3 4 और अगले में कहा है x such that नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो और जो 4 के लेस देन इक्वल टू 6। यहां पर 4 आ रहा है, जो सेट बनेगा वो बनेगा 4 5 और 6। इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट इज 4। क्या होगा, 4 होगा। तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट हमारे नहीं, ये हमारे डिसजॉइंट नहीं। डिसजॉइंट की क्या कंडीशन है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इनका में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन 4 आ रहा है, तो ये हमारे डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये हमारे डिसजॉइंट नहीं होंगे। द नेक्स्ट इज A E I O U एंड C D E F। A E I O U एंड C D E F, उनमें क्या कॉमन आ रहा है, उसमें कॉमन आ रहा है हमारा E। क्या आ रहा है उसमें कॉमन, उसमें कॉमन E आ रहा है, तो वो भी डिसजॉइंट नहीं होगा, वो भी डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड एंड लास्ट इज इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। यहां पर बात आ गई है, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर।
इवन इंटीजर और ओड इंटीजर। तो यहां पर आ गया इवन और यहां आ गया ओड, इनका इंटरसेक्शन निकाल दो मैं यहां पर डायरेक्ट। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। तो यस इट इज डिसजॉइंट। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डिसजॉइंट है। क्या है? हमारा डिसजॉइंट है। थर्ड वाला सिर्फ इसमें डिसजॉइंट है, बाकी सारे इसके अंदर नॉन डिसजॉइंट है। ये टॉपिक में एक नया आ गया, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाई आए, सिर्फ और सिर्फ फाई आए, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा हो, तो वो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है जी, वो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर आया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डिफरेंस ऑफ सेट आ गया। क्या आ गया? हमारा डिफरेंस ऑफ सेट आ गया। ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, डिफरेंस ऑफ सेट, जिसमें हमने कहा था जो बाद वाला है उसके सारे छोड़ दो, उसके सारे छोड़ दो, और जो कॉमन है उसको भी वहां से हटा दो, तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा वो डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है a बराबर, नहीं 8 तो हमने कर लिया, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। 8 वाला हमने कर लिया, डिसजॉइंट सेट वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है हमारा डिफरेंस वाला। यहां पर कहा है a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 18, 12, 15, 18, 21, और बी में कहा है 4, 8, 12, 16 एंड 20। सी में कहा है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और डी में है 5, 10, 15 एंड द लास्ट इज 20। हमसे कहा गया है a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए, b माइनस ए, फिर c माइनस ए, d माइनस ए, c माइनस ए, d माइनस ए, ट्वेल्व पार्ट इसके अंदर 6 मैंने कर दी, 6 आप कर लेना। तो पहले आता है a माइनस बी। क्या आता है? a माइनस बी। मैंने क्या कहा था? b वाले सारे छोड़ दो, जो बाद में आ रहा है उसके सारे छोड़ दो, और जो इसमें कॉमन आ रहे हैं उनको भी हम छोड़ देंगे। जैसे कि 12 आ रहा है सिर्फ कॉमन, सिर्फ यहाँ पर कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 12 है, इसको हम छोड़ देंगे तो बाकी सारे लिख देंगे 3, 6, 9, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ गया? सी वाला छोड़ दो, ए वाले सारे आ जाएंगे। रिपीट क्या क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, 8, 10, 12 रिपीट हो रहा है,
14 16 और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो बस ये 2 नंबर हम छोड़ देंगे, बाकी सब सारे लिख देंगे। 3 9 15 18 और लास्ट में 20, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। देन a माइनस डी, a माइनस डी, तो a माइनस डी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 15 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 15 कॉमन है, तो 15 के अलावा सब लिख देंगे हम यहाँ पर, जो होगा हमारा 3 6 9 12 3 6 9 12 18 and 21, 18 और 20। द लास्ट इज b माइनस ए, फोर्थ है हमारा b माइनस ए, क्या है b माइनस ए। अब की बार a वाला छोड़ दो, a वाला छोड़ दो, a वाले को काउंट नहीं करेंगे, अब a वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा हमारा b वाला। अब जो कॉमन है a और b दोनों में, उसको छोड़ दो, तो जी 12 हमारा कॉमन था, क्या था हमारा 12 हमारा कॉमन था, 12 को छोड़ दो। 4 8 16 और फिर 20, 4 8 16 और 20। ये क्लियर है। एक है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या है, c माइनस ए। अब की बार भी a को छोड़ दो और c और a में जो कॉमन है वो छोड़ दो, क्या कॉमन था, 12 और 6 था, 12 और 6 था, इनको छोड़ देंगे हम। 2 4 8 10 14 और लास्ट में 16। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गए। जो लास्ट पार्ट दिखा दूं आपको क्या एक्चुअली करना कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे पूरे सेट लिखेंगे पहले, 5 10 15 20, देन हम -9 लगाकर जो नेक्स्ट सेट है वो भी लिख देंगे पूरा। नेक्स्ट सेट क्या है हमारा, a है, तो 3 6 9 12 15 18 21 लिख दिया। अब जो पीछे वाला है उसको पूरे को छोड़ देंगे, पीछे वाले के हम पूरे को छोड़ देंगे, उसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे आगे वाला नंबर। देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, 15 रिपीट हो रहा है, 15 को हटा देंगे। 5 10 20, ये इसका आंसर होता है। बाकी 6 पार्ट आप अपने आप कर लेना, सेम ऐसे ही होंगे, उसमें भी कोई चीज चेंज नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका प्रैक्टिस के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन 10 सेल्फ प्रैक्टिस, उसमें आपको x माइनस वाई, y माइनस एक्स और साथ में x इंटरसेक्शन y बताना है। ये भी आपको आता है, ये भी आता है, और आपको इंटरसेक्शन निकालना भी आता है। ये तीनों टॉपिक आपको मैंने पहले ही करा दिए हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक स्टेटमेंट का आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टेटमेंट का है। इफ x is a set of real number and q is a set of rational number, then what is r minus q? r जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, q जो है सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो q r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू क्या होगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर फ्रॉम ऑल द रियल नंबर, तो दो तरह नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल। या तो नंबर रेशनल होगा या नंबर हमारा इरेशनल होगा। अगर हम रियल में से सारे रेशनल हटा देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ सेट ऑफ इरेशनल। क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। I डबल आर ए टी आई ओ एन, ये डबल आ गया, ये दोबारा आ गया, I डबल आर ए टी आई ओ एन, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। बताना है कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स है। तो पहले वाले में हमारा
3 आ रहा है, 3 जो है दोनों में इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसने कहा डिसजॉइंट है, क्या कहा उसने? डिसजॉइंट ये वाला हमारा डिसजॉइंट नहीं है, तो ये वाली हमारा फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसका स्टेटमेंट क्या हो, जस्टिफाई क्या होगा इसका कि 3 इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो देयर इज नॉट डिसजॉइंट, इट इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। फिर कहा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, सॉरी, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। यहां पर भी ए कॉमन आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा फॉल्स है। सेम स्टेटमेंट रहेगी यहां पर, ए इज कॉमन। क्या रहेगी? ए इज कॉमन। थर्ड वाले में 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट, तो ये वाला थर्ड वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। और फोर्थ वाले में 2 6 10 3 7 11 भी डिसजॉइंट है, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। बिल्कुल ऊपर के 2 फॉल्स है, नीचे के 2 ट्रू हैं, क्योंकि ऊपर के 2 में इसमें 3 कॉमन और इसमें ए कॉमन है, और इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाले हमारे ट्रू है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो चुकी है। इसमें 12 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 7 से लेकर 12 तक आज हमने कर लिए। यहाँ पर तो इसमें डिफरेंस आ गया है, डिसजॉइंट सेट आ गया है, और इनको माइनस करने का भी आ गया है। तो ये हमने 5 टॉपिक इस एक्सरसाइज में कवर कर रहे हैं, जो था हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, डिफरेंस और डिसजॉइंट सेट। ये 5 टॉपिक हमने इस वाले एक्सरसाइज में कवर कर रहे हैं। अब आती है हमारी 5th और आई थिंक सो लास्ट एक्सरसाइज है। 5th और आई थिंक सो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। फिर आ जाएगी हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके एग्जांपल आ जाएंगे, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब जो आता है लास्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। Complement of set. If we subtract any set A from universal set U, from universal set U, then it is complement of set A, which is denoted by A dash. इसको हम डिनोट करेंगे A डैश से, जो क्या होगा U माइनस A होगा। क्या होगा? U माइनस A होगा। अगर हम किसी सेट A को उसके यूनिवर्सल सेट U से माइनस करते हैं, तो जो बनता है वो हमारा बनता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जिसको हम डिनोट करते हैं A डैश। इसे करते हैं A डैश से। तो ये A डैश क्या हो गया? ये हो गया हमारा U माइनस A। क्या हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा U माइनस A। इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, बहुत इजी से एक्सरसाइज आ जाएगी वाली हमारी। और उस पर ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो पिछला टॉपिक हमने आप कवर करे हैं वो टॉपिक भी यहाँ पर हमारे प्रॉपर यूज होंगे, तो इसलिए हमने इसको जीवा लिखा है। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। लास्ट एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पर हमारा U बराबर यूनिवर्सल सेट दे देना U जो है 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ये u आ गया। देन दिया है इन्होंने a 1 2 3 4, b 2 4 6 8, 2 4 6 8, c 3 4 5 6, 3 4 5 6, बस इतने तक। फिर उसने कहा है फाइंड a डैश b डैश a डैश b डैश। तो a डैश क्या होगा? इट इज u माइनस a। u वालों में से a वाले घटा दो, ये सब छोड़ देंगे, जो कॉमन भी है वो नहीं हटा देंगे। सिर्फ क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो गया। देन आ गया b डैश, तो u में से b हटा देंगे, तो u में से सब b वाले सब छोड़ दो। 2 4 6 8 सब हटा दो, सिर्फ बचे दो 1 3 5 7 9। थर्ड आता है हमारा यहां पर, थर्ड इज सेइंग दैट A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A यूनियन C निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? यहां पर A यूनियन C निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर U माइनस A यूनियन C, U माइनस A यूनियन C। ये क्या हो जाएगा? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A और C का यूनियन कर दो साथ, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे लिख दो। इट इज 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9। तो मैं लिख दूं यहां पर A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 7 8 और 9। क्या होगा वो? 7 8 और 9 होगा। फिर A यूनियन B का ट्रांसपोज भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी वैसे निकाल लेंगे। फिर निकालना है हमको फिफ्थ निकाल आता हूं A ट्रांसपोज का A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? U माइनस A कॉम्प्लीमेंट, U माइनस A कॉम्प्लीमेंट, और A कॉम्प्लीमेंट क्या करना पड़ेगा? U माइनस A कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है? ये होता है U माइनस A। क्या होता है? U माइनस A। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस A, तो ये सिर्फ A आ जाएगा, विच इज 1 2 3 4। क्या होगा ये? 1 2 3 4 होगा। लेकिन हमको अगर इसके अकॉर्डिंग ना हो, जैसे हमने वहां कराया है तो वैसे करना है। तो पहले हम निकाल लेंगे A कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने निकाला हुआ, ये निकाला हुआ हमने यहाँ पर। तो क्या कर देंगे इसको हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, जो नंबर में आया कौन से? 5 6 7 8 9। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर? ये नंबर हट जाएंगे, सारे पीछे वाले हट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? 1 2 3 4। इस तरह इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ था, तो हमने यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट कर दी कॉम्प्लीमेंट की। तो U में से A माइनस करने पर सिर्फ A बचेगा। क्या बचेगा? A बचेगा, जो हमारे यहाँ पर आ गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं और उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट आ गया इसका, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम B माइनस C निकालते हैं।
बी में सी वाले हटा दो, जो नंबर कॉमन है उन्हें छोड़ दो जी, बस और कुछ कॉमन नहीं है, बस कुछ कॉमन नहीं है। 2 4 6 बचा, क्या बचा 2 4 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b माइनस सी। u में से b माइनस सी घटा दो, तो u में से b माइनस सी घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 छोड़ देंगे, बाकी सब लिख देंगे। 2 4 6 छोड़कर बाकी सब लिख दो, 1 3 5 7 8 9। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये इसका 6th पार्ट है, ये इसका 6th पार्ट है। इसको आप अच्छे से समझ ले, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इज इक्वल्स टू a b c d e f g देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो आपको दिए हुए सेट से कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर u बराबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो क्या है a b c d है, तो क्या है a b c d। तो उसके आप चीज लेता हूं, क्वेश्चन 2 a b c d e f g h। फर्स्ट में दिया है हमको a है हमारा a b c, क्या है a b c। तो a कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा u माइनस a, क्या हो जाएगा u माइनस a। तो u वाला लिखो जी a b c d e f g h, उसमें से माइनस कर दो a वाला a b c, माइनस कर दो उसमें से a वाला, तो हो जाएगा a b c। इसको छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, इसको छोड़कर बाकी सब लिख दो, जो होगा d e f g h, जो होगा d e f g h। इसी तरह b वाला आता है, इसको डायरेक्ट कर दो क्यों में, b जो होगा b होगा d e f g, d e f g, u में से घटाएंगे तो b कॉम्प्लीमेंट जो होगा, b कॉम्प्लीमेंट जो होगा a b c d, नहीं तो आ गया a b c और h, a b c और h। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए, फिर c वाला और फिर d वाला। थर्ड पार्ट C, A C E G, A C E G, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा B D F H। ये नंबर छोड़ दूंगा मैं, इनको मैं नहीं लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट बचे हुए एलिमेंट में लिख दूंगा। फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट D। तो D जो है हमारा, D है F G H A, F G H A, जो D कॉम्प्लीमेंट होगा इनको छोड़ देंगे, B C D E, B C D E, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से जो सेट गिवन होता है उसको हटा दो, माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब उसको जो उस सेट के एलिमेंट है उनको छोड़ दो, और यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको भी आप हटा दो, तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, जो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यूनिवर्सल सेट माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उनको यूनिवर्सल सेट माना है। नेचुरल नंबर में क्या माना है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट माना है। तो पहला क्वेश्चन आता है इवन नेचुरल नंबर, अगर यूनिवर्सल से इवन हटा दो तो क्या बचेगा, ओड बचेगा। नेचुरल में से ओड हटाओगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। मल्टीपल ऑफ 3 हटा दोगे तो क्या बचेंगे,
which is not multiple of 3, that is 1 2 4 5 7 8 10 11 as so on। फिर प्राइम नंबर हटा दोगे तो क्या बचेगा? अगर प्राइम नंबर हटा दोगे तो वो नंबर आएंगे जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है। दैट नंबर आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या होगा इसका? कंपोजिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा या सेल्फ प्रैक्टिस रहेगा? तो यहां पर यूनिवर्सल सेट जो यू माना है उन्होंने दिया है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को हमने क्या माना है? हमने यहां पर यू माना है। क्या माना है? सभी नेचुरल नंबर को हमने यहां पर यू माना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, u is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a is equals to 2 4 6 8, 2 4 6 8। b is equals to 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो यहां पर सेकंड पार्ट जो आता है वो कहता है कि हमें दिखाओ कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट a का यूनियन b के साथ कर दे तो वो उसके इक्वल आएगा। तो पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनका यूनियन निकालेंगे। साथ में हम फिर a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? चलो इसे करते हैं। पहले हम निकालते हैं डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालते हैं हम? ए कॉम्प्लीमेंट। तो u वाले में से ये वाले डाल दो, 2 4 6 8 ने छोड़ दो, 2 4 6 8 को छोड़ दो। क्या बचेगा? 1 3 5 7 9। फिर निकालेंगे हम बी ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे फिर बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो गया जी हमारा? ये बी वाली टर्म छोड़ दो, बी वाली टर्म यहां पर छोड़ दो, 2 3 5 7 छोड़ दो, 2 3 5 7 छोड़ दो। तो क्या बचेगा? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 वहां पर आ जाएगा। फिर इनका निकालो यूनियन। क्या निकालो? इनका यूनियन कर दो जी। तो यूनियन क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका यूनियन हो गया। अब उसने हमसे कहा है कि पहले आप a इंटरसेक्शन b निकालें। क्या निकालें आप? a इंटरसेक्शन b निकालें। a और b में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है इसमें। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जब हमने a इंटरसेक्शन b 2 निकाल दिया तो अब निकालो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारा, u में से सिर्फ 2 छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। u में से सिर्फ 2 छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे देयरफॉर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव।
इसका फर्स्ट पार्ट आप अपने आप प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने सेकंड पार्ट इसका करा दिया, ये मैंने सेकंड पार्ट इसका करा दिया। इसको जल्दी नोट कर लें आप, मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको वेन डायग्राम बनाने हैं जी, क्या बनाना है आपको? अब वेन डायग्राम जो बनाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जी क्या होगा, ये होगा U माइनस ए यूनियन बी, U माइनस ए यूनियन बी। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में दो सर्कल बना दूं मैं, ये वाला A है, ये वाला B है, इनका यूनियन ये पूरे पूरे गोले, इनका यूनियन ये पूरे पूरे गोले। और अगर मैं U में से ये वाले घटा दूंगा तो ये हट जाएंगे, फिर बचेगा बाहर वाला, द शेडेड पोर्शन इज द आंसर। शेड पोर्शन भी इसका, इसका जो आंसर है वो इसका शेड पोर्शन है। ये मैंने शेड कर दिया ना, ये वाला इसका आंसर होता है, ये वाला इसका आंसर। ठीक है जी, ये इसका आंसर होता है। सेकंड में आया है ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? तो फिर दोबारा एक सर्कल बना, एक बॉक्स बना दो। ये यूनिवर्सल सेट U है, ये हो जाएगा आपका U माइनस ए इंटरसेक्शन U माइनस बी। अगर U में से A घटा देंगे तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा। अगर U में से B घटा देंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। कॉमन पार्ट कौन सा बचा? ये बचा। क्वेश्चन में ऊपर वाले हमने रेडी करा था, जो इससे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करा है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है कि यहाँ पर क्या होता है, A यूनियन B जो है वो A ट्रांसपोज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो सेम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। ये A है, ये B है, ये U है, ये हमने ऊपर अभी शो कर दिया है। तो इसका भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी। फिर थर्ड वाला आता है हमारा, थर्ड और फोर का सेम बनेगा, थर्ड और फोर का सेम बनेगा क्योंकि यहीं से आ जाता है वो। ये वाली स्टेटमेंट आ रही है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और एक और आ जाता है यहाँ पर फोर्थ वाला जो है हमारा A ट्रांसपोज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देख लेते हैं, दो सर्कल बनाएंगे एज इट इज, ये A का और ये B का, ये A का और ये B का। अब उन्होंने क्या दिखाया, A इंटरसेक्शन B का ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसको शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड कर देते हैं।
इसको शेड नहीं करेंगे, बस ये छोड़, ए ट्रांसपोज बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा इंटरसेक्शन बी जी, इसको छोड़ देंगे और बाकी सारे को हम शेड कर देंगे। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? दोनों का बिल्कुल सेम बनेगा, थर्ड का और फोर्थ का, फर्स्ट का और सेकंड का बिल्कुल सेम बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था इसका, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो जो 6 है वो जो सेट यू है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है, ए जो है, तो ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो बहुत सिंपल है ये वाला बहुत हमारा सिंपल हो जाएगा 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6, यू जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, और ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद वन एंगल, जिसका एक एंगल एटलीस्ट कम से कम 60 डिग्री का है, एटलीस्ट 60 डिग्री। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद वन एंगल, जिनका एक एंगल होगा, ठीक है ना। तो वैसे नोट लगा देंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद वन एंगल नॉट एटलीस्ट 60 डिग्री, जिसका 60 डिग्री ना, इन सबका 60 है, वहां पर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, एक का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, तो वहां पर ही नोट आ जाएगा सिर्फ, ये वैसे मैनेज कर दें तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए यूनियन ए ट्रांसपोज। तो अगर यूनियन में ट्रांसपोज जोड़ दो तो सारे ए वाले और सारे ट्रांसपोज वाले मिलकर क्या बना देंगे, मिलकर बना देंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बना देंगे, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज, इनमें दोनों कॉमन देंगे, इन दोनों में कॉमन हमारा कुछ भी नहीं होता है, हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगला आया है फाई ट्रांसपोज, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई का कॉम्प्लीमेंट भी देखेंगे उस तरह, बिल्कुल इसको भी उस तरह वो करेंगे जैसे हमने इनको करा था। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट है, तो यू में से खाली हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा, यू बचेगा। यू और ए में इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा, यू में ए के साथ ए ही होगा। और फिर फोर्थ वाला है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू में से यू हटा दो तो 0 बचा, यानी कि फाई हो गया। और फाई और ए में क्या होता है, फाई और ए में सिर्फ फाई ही होता है, फाई और ए में सिर्फ फाई ही होता है। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो था, आज यहाँ पर इसकी सारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.5 तक। कल को इसकी हम मिसक्लीनेस करवाएं या ना कराएं, ये आप मुझे बता दें कमेंट करके। उसके अंदर ही 5-10 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम करा देंगे। तो आप मुझे इस लेक्चर तक चैप्टर 1 आपका पूरा हो चुका है। इसमें आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिस्जॉइंट सेट, 2 सेट हमने नहीं पढ़े हैं, बाकी हमने कल वाला पोर्शन यहाँ पर रिपीट करा है। वेन डायग्राम है, इनका यूनियन इंटरसेक्शन है, उनका डिफरेंस है, उस हमने कल वाला यहाँ पर काम आगे बढ़ाया है। तो चैप्टर 1 सेट हमारा यहाँ पूरा हो चुका है। तो यहाँ तक ही आपको लेक्चर पूरा मिल चुका है। अब हम कल को डिस्कस कराएं या ना कराएं, ये आप मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।